नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पहुँचे हैं पाली के अष्टविनायक मंदिर में, जो सिद्धि विनायक बोला जाता है। उनमें से एक इनकी महत्ता क्या है, आज हम उसके दर्शन कराने आपको आए हैं। इस मंदिर का महत्व क्या है, इस मंदिर का स्थापना कब से हुआ है और लोग इसके दर्शन के लिए दूर दूर से क्यों आते हैं, आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से मिलते हैं यहाँ के पंडित जी से, जो यहाँ के पूजा अर्चना करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस मंदिर का महत्ता क्या है, महत्व क्या है भारत के जो अपने साहित्य में बोला जाता है। यह मंदिर बहुत पुराना है। कृतयुग से यह मंदिर का अस्तित्व है। बरसों पहले कृतयुग में यहाँ एक बहुत घना जंगल था। जंगल के बहुत नज़दीक पल्लीपुर नाम का गांव था। पल्लीपुर माने पाल पड़ना, मीन्स सैन्य दल का जो ठिकाना होता है वो, इसके लिए उसका नाम पल्लीपुर है। कृतयुग में भी उसका उल्लेख है, गणेश पुराण में भी ये नगरी का उल्लेख है। तो उस नगरी में कल्याण सेठ नामक एक वैश्यवाणी रहता था। उनका बेटा बल्लाळ ये बहुत बड़ा गणेश भक्त था। वो हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ यहाँ इस जंगल में गौवें चराने के लिए आता था, गोपालन के लिए आता था। और गोपालन करने के लिए गौवें लगा के अपने दोस्तों के साथ यहाँ एक जो पत्थर है वो पत्थर पे गणेश जी की उपासना करने बैठता था। गणेश जी की उपासना करते करते उनको कुछ भी समय का भान नहीं रहता था। दिन का रात होता था, रात का फिर से दिन होता था, लेकिन उनको किसी तरह का भान नहीं रहता था। हर वक्त हर रोज़ सब बच्चों को घर लौटने में देरी हो जाती थी। इसलिए उन बच्चों के माँ बाप कल्याण सेठ के पास ये बल्लाळ की शिकायत लेके गए कि आपके बच्चे की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे देरी से घर में लौटते हैं। तो अगर ऐसी तकरार, ऐसी शिकायत सब बच्चों के जो ये थे पालक थे उन्होंने की। तो ऐसा बार बार सुनने को पड़ा, इसलिए कल्याण सेठ जी चिढ़ गए और वो बच्चों के पीछे पीछे इस जंगल में आ गए। तब सब बच्चे बल्लाळ जी के साथ उपासना में लगे हुए थे। बल्लाळ जी के पिताजी को आते देख सब बच्चे घबरा कर भाग गए, लेकिन बल्लाळ इतना पूजा अर्चा में, उपासना में तल्लीन था, उनको किसी का भी भान नहीं था, आजू बाजू किसका भी भान नहीं था। अपने पिताजी आ गए, वो भी उसको पता नहीं चला। ये देखकर उनके पिताजी और चिढ़ गए और बल्लाळ जी को बहुत पीटा उन्होंने। इतना पीटा कि खून निकल आया उनके शरीर से। और आखिर उनको एक पेड़ से बांध दिया और बोले उनको कि जो कोई आपका परमेश्वर हो, जो कोई तुम्हारा भगवान हो, वही तुम्हें बचाएगा, बाकी कोई नहीं यहाँ आने वाला। और खुद अपने घर वापस चले गए। रात भर बल्लाळ जी गणेश जी का ध्यान करते रहे, उनकी उपासना करते रहे। श्री भगवान गजानन प्रसन्न हो गए और उनके सामने खुद प्रकट हो गए। उनका सब बंधन तोड़ दिया और बोले, हे बालक, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, जो कुछ आपके मन में है वो मांग लीजिए। तब बल्लाळ जी ने उनको उत्तर दिया, हे भगवंत, मैं कुछ उपासना नहीं जानता, मैं कुछ भक्ति नहीं जानता, ये खाली हमारे बच्चों का खेल है, वो खेल रहे हैं हम। तो भगवान बोले कि ये जो आप कर रहे हो उसको ही श्रद्धापूर्वक किया हुआ उपासना बोलते हैं। मतलब सिंपल से जो पूजा था, बच्चों का खेल, उसको सही उपासना बोला गया है। हाँ, क्योंकि उनको उस खेल में उन्होंने मन लगा दिया। इतना मन लगा दिया कि वो तपश्चर्या हो गई है। और नन्हे बालक ने की हुई तपश्चर्या तो फल देती ही है। तो भगवान बोले कि आप पर मैं प्रसन्न हूँ, आप जो मन में आए वो वरदान मांगिए। तब बल्लाळ जी ने भगवान
गणेश के सामने 2 वरदान मांगे। एक वरदान ऐसा कि आज से आप यहाँ वास्तव्य कीजिए, यहाँ जो भाविक आएंगे, जो भक्तगण आएंगे, आपकी श्रद्धापूर्वक मन से उपासना करेंगे, कोई अर्चना करेंगे, कोई मन से आपकी मन की बात आपसे निवेदन रखेंगे, जो भक्ति करेंगे, उनकी सब इच्छा मनोकामना आपके कृपाशीर्वाद से पूरी होनी चाहिए, ऐसे वरदान मांगे। तो श्री भगवान गणेश जी ने उनको वरदान लिया कि आज से मैं यहीं वास्तव्य करूँगा और आज से मैं आपके नाम से पहचाना जाऊँगा। ईश्वरीय संज्ञा खाली एक भगवान शंकर को है, लेकिन बल्लाल जी ने अपने तपश्चर्या से, अपने उपासना से खुद को ईश्वर का स्वरूप प्राप्त कर दिया। जो पीछे वो ढूंढी विनायक मंदिर है, वहाँ वो जो ढूंढा है, वो पत्थर है, वहाँ बैठ के बल्लाल जी उपासना करते थे। इसलिए परंपरा अनुसार पहले दर्शन उन ढूंढी विनायक जी भगवान का करते हैं और वरदान देने के बाद ये जो बल्लालेश्वर है, ये मूर्ति है, उस मूर्ति में वो अंतर्धान हो गए। इसलिए यहाँ ये स्वयंभू मूर्ति यहाँ पे दर्शन होते हैं और जो कोई भक्तगण यहाँ मनोभाव से पूरी लगन से अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी सब इच्छा ये भगवंत पूरी कर देते हैं। मतलब ये मंदिर पूरा इच्छा पूर्ति का माना जाए, अगर सच्ची श्रद्धा से अगर पूजा किया जाए तो उसकी पूर्ति की जाएगी। हाँ, और वर्षों पहले ये लकड़ी का मंदिर था। जब पेशवा चिमाजी अप्पा ने वसई का रणसंग्राम के लिए निकल पड़े तो उन्होंने संकल्प किया कि अगर हम वसई का रणसंग्राम जीत गए तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। तो वसई का रणसंग्राम उन्होंने जीत लिया और उन्होंने मोरोबा दादा फडणीस, उनके जो कारभारी थे, उनको बोल दिया कि आप ये मंदिर का जीर्णोद्धार कीजिए। तो पेशवेकालीन ये मंदिर हेमाडपंथी श्रीकारी धाटने का मंदिर है। ये लगभग 350-400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। भगवान के आँख में 2 हीरे हैं और नाभि में 1 हीरा है। भगवंत का मंदिर पूर्वाभिमुख है। वो जो सामने बेल देख रहे हैं बड़ी वाली, वो वसई से किले से जीती हुई बेल यहाँ से भगवान के चिमाजी अप्पा पेशवा ने अर्पण की है। वो विजय घंटा करके बोलते हैं उसको, विजय घंटा। और ये ऐसा ये मंदिर का। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में अष्टविनायक बोला जाता है, जो अष्टविनायक के दर्शन करना, तो वो दर्शन की महत्ता क्या है? क्या एक साथ दर्शन किया जाने पर महत्ता है या अलग अलग भी उसको कर सकते हैं? क्या है, कोई हम संकल्प पूर्वक करते हैं तो एक साथ ही करना चाहिए, और ऐसे पिकनिक के लिए करते हैं तो कोई भी कैसा भी करो, लेकिन उसमें कुछ अर्थ नहीं है। जब हम संकल्प करके अष्टविनायक की यात्रा करते हैं तो उसकी सफलता मिलती ही है। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी कोरोना का 2 साल रहा, 2 साल में जो पूजा अर्चना करने आते हैं उसी के पैसों से मंदिर का काम चलता है। तो 2 साल के अंतराल में जो मंदिर बंद रहा और लोगों को दर्शन करने को नहीं मिला, तो अभी क्या चल रहा है कोरोना के नियम? अभी अगर पुजारी कोई अगर दर्शन करना चाहता है मंदिर का, तो उसके लिए टाइमिंग क्या रहेगा? अभी परंपरानुसार यह मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है। सुबह खुलने के बाद भगवान की हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए खुल जाता है और दिन भर दर्शन चालू रहता है। रात 10:30 बजे परंपरानुसार यह मंदिर बंद हो जाता है। प्रशासन ने हमें जो आराखड़ा दिया है, नियमावली, वो नियमावली के अनुसार हम सब भाविक को मास्क कंपलसरी करते हैं। जो किसी ने मास्क नहीं पहना है, इस दरवाजे से अंदर किसी को आने नहीं देते। बाहर गेट के यहाँ, दरवाजे के यहाँ सैनिटाइज़र रखा है, वहाँ भी सैनिटाइज़र रखा है। उस ढूंढीनायक मंदिर में जो मशीन है उससे टेम्परेचर वगैरह सब चेक किया जाता है। ये सब जो प्रिकॉशंस है प्रशासन ने दी हुई बेसिक प्रिकॉशंस, और
जब गर्दी का समय होता है तब हर भाविक में मिनिमम अंतर जो है वो हम रखते ही रखते हैं। अच्छा, मतलब सरकार के सारे नियमों का, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम है मंदिर प्रशासन के लिए, हमारी पड़ताल में वो सारा पूर्ण पाया गया है। यहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है और एक डिस्टेंस रखा जा रहा है सभी भक्तगणों के बीच में, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। पंडित जी, मैं सबसे पहले और आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि यहाँ की महत्ता, आपने पुरानी महत्ता बताई, जो पुरानी स्टोरी है कि मंदिर का स्थापना कैसे हुई, कैसे यहाँ पास एक जिसको पूजा अर्चना नहीं की जाती थी वो अपने दिल से, सही दिल से पूजा की तो उनकी मुराद पूरी हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दूर दूर के हैं जो दर्शन करना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र से भी दूर हैं, उन वो दर्शन कैसे कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन आरती होती है? हमारा वेबसाइट है, हमारा मंदिर ट्रस्ट का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके वो दर्शन कर सकते हैं। और जैसे किसी को अर्चना करना हो या पूजा, हमको प्रशासन के ईमेल पर वो उनको जो कुछ अभिषेक करना है, शस्त्रावर्तन करना है, जो कुछ महापूजा, जो कुछ अर्चना करना है वो ईमेल पर से बता सकते हैं। और जैसा हमें बताया जाता है वो ऊपर से ऑफिस से, तब हम उनके यजमान के नाम से यहाँ कर देते हैं और उनको अंगारा, मीन्स भगवान का अंगारा और प्रसाद उनको भेज देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन यहाँ पर पूजा की व्यवस्था की गई है, जिसकी पूरी जानकारी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको दे देंगे और वेबसाइट भी आपको हम देंगे, जिससे अगर आप दूर दराज से भी अगर दर्शन करना चाहते हैं या अभिषेक करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। और जो मंदिर की पूजा है या उनका जो प्रसाद है आपको ऑनलाइन आपके होम एड्रेस पर पहुँच जाएगा। ऑनलाइन नहीं, क्या है, अभी मैं समझो मैं बाहर गाँव हूँ, मुझे दर्शन करना है, तो हम वेबसाइट पे जाके जो फोटोज़ हम अपलोड करते हैं उस फोटो से हम दर्शन किए जाते हैं। अच्छा, उससे दर्शन होगा? हाँ, दर्शन होता है। और प्रसाद अगर लेना हो तो? प्रसाद अगर लेना हो तो? प्रसाद लेना हो तो अभी मैंने बताया कि हमें दुग्धाभिषेक करना है, एक फॉर एग्जांपल दुग्धाभिषेक करना है, तो हम प्रशासन मीन्स ऑफिस में बताते हैं कि इस तारीख को ऐसे ऐसे इस नाम पे दुग्धाभिषेक करो। तो हम उनको उनका गोत्र और नाम पूछते हैं, वो बताने के बाद संकल्प किया जाता है। संकल्प करने उनके नाम का संकल्प किया जाता है, उनकी जो कुछ मनोकामना है वो संकल्प किया जाता है और उनके नाम से यहाँ जो कुछ अभिषेक बोला है वो किया जाता है। वो करने के बाद उनको जो बाहर काउंटर पर आपने लेटर ये दिखा पाकिट, उस पाकिट पर उनका एड्रेस वगैरह सब लिख के उनको अंगारा और प्रसाद भेज दिया जाता है। अच्छा, अंगारा प्रसाद उनको भेज दिया जाता है, तो अंगारा प्रसाद उनके घर तक पहुंच जाता है? घर तक पहुंच जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी जानकारी आपको हम लाइव दर्शन भी कराएं। कोरोना काल के बाद फर्स्ट टाइम कोई चैनल है जो आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं अष्टविनायक मंदिर का, जितने ख्याति प्राप्त है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार। हे श्री बल्लाळेश्वर मंदिर हे परंपरेनुसार पहाटे 5 वाजता उघडतं, दिवसभर दर्शन चालू असतं आणि परंपरेनुसार रात्री 10:30 वाजता मंदिर बंद होतं। सध्या ही जागतिक महामारी जी चालू आहे, त्या जागतिक महामारीतून आपले दैनंदिन व्यवहार चालू होण्याच्या हेतूने प्रशासनाने जे नियम आखून दिलेले आहेत, त्या नियमांचं मंदिर प्रशासन हे तंतोतंत पालन करत आहे। उदाहरणार्थ, प्रत्येकाला तोंडाची मुखपट्टी म्हणजेच मास्क कंपल्सरी आहे, अनिवार्य आहे, त्याच्याशिवाय मंदिरामध्ये प्रवेश नाकारला जातो। मंदिराच्या प्रवेश दरवाजाशी सॅनिटायझर हा आहेच आणि हात स्वतःचे हात सॅनिटाईज केल्याशिवाय कोणालाही आत प्रवेश दिला जात नाही। गर्दीच्या वेळेस भाविकांमध्ये सुयोग्य असे अंतर प्रशासनाच्या नियमावलीनुसार राखले जाते। सध्या किती दिवसापासून दर्शन चालू, मध्ये बंद होता का दर्शन? आता मध्यंतरी प्रशासनाने मंदिरं जेव्हा पुनरपी दर्शनासाठी खुली केली तेव्हापासून रोज मंदिरामध्ये दर्शन पूर्वीप्रमाणे चालू झालेलं आहे, परंतु अजून म्हणावा तसा ओघ मंदिराकडे अजून येत नाही। तरी परंतु हळूहळू लोकांमध्ये आता माहिती झाली, त्यामुळे अष्टविनायक यात्रा करणारे जे भक्तगण आहेत ते
मंदिरामध्ये यायला सुरुवात झालेली आहे. म्हणजे सगळे भाविक येऊ शकता. हो, येऊ फक्त शकता. आहे तुम्ही मास्क घाला, सुयोग्य नंतर तुम्ही ठेवा, सॅनिटाईज करा स्वतःला. हो. आणि चांगल्या पद्धतीने येऊन तुम्ही दर्शन करू शकता. प्रशासनाने जे नियमावली आखून दिलेली आहे त्या नियमावलीचं तंतोतंत पालन आमचं मंदिर प्रशासन हे अगदी काटेकोरपणे करत असतं. खूप खूप धन्यवाद. जय गजानन. जय गजानन. अभिवादन.